थोड़ी बक बक की आदत ज्यादा है। नहीं मैम अगर ठीक कोई है, सही है। अगर कोई बच्चे कहेंगे डॉक्टर पढ़ाती कम है, बकवासें बड़े होती हैं इनकी। वो तो उनका समझ मसला में। है मैम। हाँ, कोई मसला नहीं, हम लोग पढ़ते भी हैं और आगे वो काम भी मैम करते आप हैं। अच्छा, हमारी दुखी दास्तान सुन लेती हैं ना, इसलिए। कोई नहीं यार, हर किसी के गम के दिन होते हैं, थोड़ा सा चेयर भी करना चाहिए, चेयर अप भी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा हाँ पहले ये हम बात तो लोग है ना मैम, इनकी ना हमारी बात सुनने वो कर वाला भी लेते कोई हैं। नहीं है ना कि बात सुने और समझे मैम। ऐसा ही है। मैं दुखी आत्मा हर जगह घूमती हूँ, सबकी दुख दुख दर्द झेलती हूँ, सुनती हूँ, फिर आगे। अरे मैम पहले हमें कहते थे कि बैठ कुछ नहीं कि कुछ अच्छा नहीं अच्छा, हौसला हौसला ऐसी करो बस। काशिफ, फिर हौसला जब डॉक्टर हौसला। बन गए कहते कि हाँ मैम, अभी जब डॉक्टर बन गए अब कहते नहीं स्पेशलाइजेशन करो। मैम ये कब जान छूटेगी इन बातों से। आखिरत जब मौत आएगी ना, तब जान छूट जाएगी, कब्र में जब उतारा जाएगा। ठीक है, अभी पढ़ो। चलो आ नहीं जाओ, मैम हम तब भी फिर एग्जाम पहले होगे ना हम कहेंगे डॉक्टर बने क्लासिफिकेशन थे कर आपने लेते हैं, क्या उसके किए। साथ हम डिजीजेस साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन एक अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज इन क्लासिफिकेशन से ही सॉल्व हो जाते हैं माइक्रो के। ठीक है, क्लासिफिकेशन को अच्छे से रट्टा लगाना है। ठीक है, उनके मेन पॉइंट्स जो होते हैं ना, वो उनको अच्छे से पिक करना है कि कॉन्क्युलेस पॉजिटिव कौन है, डिसिट्रोसिन सेंसिटिव कौन है, ठीक है, ऑक्टोचिन हमारे पास सेंसिटिव कौन है। ठीक है, उनको ना रट्टा बहुत अच्छा वाला लगाना है हमने। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से हैं। ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, अब हमारे पास इसकी कैटेगरी जो होती है वो तीन तरह की है। एक होती है बेसिला, ठीक है, कोकाई, फिर आता है हमारे पास ब्रांचिंग फिलामेंट्स। ठीक है, फिलामेंट्स। अब पहले बेसिला और ब्रांचिंग को साइड पे करते हैं, उसके बाद हम ना इनकी जो मेन कोकाई है उसको हम करेंगे। अब यहाँ पे जो बेसिलाए है, इसकी फर्दर दो होती हैं। एक होता है हमारे पास एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। ठीक है, ऑक्सीजन फॉर्मिंग और नॉन ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी एग्जांपल्स आ जाती है, लिस्टेरिया, ठीक है, बैसिलस, कॉर्नी बैक्टीरियम, कॉर्नी बैक्टीरियम। ठीक है, फिर इसके अंदर एनारोब्स में क्या आ जाते हैं, क्लॉस्ट्रेडियम। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे पास बस मेनली क्लॉस्ट्रेडियम, इसकी बाकी जो होती है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि क्यूटी बैक्टीरियम है। ठीक है, वो इतने इंपॉर्टेंट, क्लॉस्ट्रेडियम याद रखना। इसके अंदर फिर ब्रांचिंग एंजाइम्स, इसके भी एरोबिक एनारोबिक है, एरोबिक एनारोबिक। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, नोकार्डिया। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्टिनोमाइसिस। ठीक हो गया, ये हमारे पास बेसिला और ब्रांचिंग फिलामेंट्स की मेन क्लासिफिकेशन आई है। मेन जो कोकाई आता है ना, कोकाई इन लोगों को बड़ा पसंद है। कोकाई को हमने बहुत अच्छी डिटेलिंग में करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पेज पे तो पूरा नहीं आएगा, नेक्स्ट पेज पे एक पूरी ब्रांचिंग सिस्टम के साथ इसका लिखते जाते हैं, बनाते जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये है हमारे पास कोकाई। अब कोकाई का ना मेन जो चीज है ना, उसको डिफ्रेंशिएट करने वाला वो होता है कैटलेज टेस्ट। कैटलेज पॉजिटिव होंगे या कैटलेज नेगेटिव होंगे कोकाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कैटलेज पॉजिटिव और कैटलेज नेगेटिव, ये हमारे पास कैटलेज की बेस पे है। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव में आ गया, ये हमारे पास पॉजिटिव आ गया। अब जो पॉजिटिव है ना, ये इनको सबसे ज्यादा पसंद है, कैटलेज पॉजिटिव। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, कैटलिस्ट पॉजिटिव के अंदर ये होता है स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, फिर आता है इनका, ये पहले कैटलिस्ट के बेस पे हमने इन लोगों को डिफरेंशिएट किया। अब आता है स्टेफाइलोकोकस, फर्दर जब डिवाइड होगा, ठीक है,
उसके अंदर क्या होता है, ये कोगुलेज के बेस पे डिवाइड होगा कि कोगुलेज पॉजिटिव कौन सा है, कोगुलेज नेगेटिव कौन सा है। कोगुलेज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव, अब पॉजिटिव में भी इनको हर चीज पहले पॉजिटिव वाली याद रखते जाना है। कोकाई का कैटलेज पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकस, कोगुलेज पॉजिटिव में हमारे पास क्या आएगा, स्टेफ ऑरियस। ये मोस्ट फ्रीक्वेंट एमसीक्यूज है इसका, कि ये दोनों पॉजिटिव है, कोगुलेज पॉजिटिव कैटलेज पॉजिटिव। अगर वो पूछें कि कैटलेज पॉजिटिव है एंड कोगुलेज नेगेटिव है, तो हमारे पास दो आते हैं, ठीक है। एक आता है सेप्रोफाइटिकस, एक आता है एपिडर्मिस, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारे पास उसकी ना एक सेंसिटिविटी आ जाती है नोवोबायोसिन की। अब वहां पे हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव मतलब सेंसिटिव कौन सा है और नॉन सेंसिटिव कौन सा है, इनसेंसिटिव कौन सा है, ठीक है। नोवो बायोसिन सेंसिटिविटी। अब ये दोनों नेगेटिव तो हैं, कोगुलेज नेगेटिव तो हैं, नोवोबायोसिन कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव आ गया सेंसिटिव नोवोबायोसिन, और ये नेगेटिव, ये हमारे पास कौन सा आता है, स्टेप। ये इनका फेवरेट फिर आ जाता है एक, ठीक है। ये आता है हमारे पास स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस डर्मिडिस, ठीक है। दूसरा आ जाता है नेगेटिव में हमारे पास सेप्रोफाइटिकस, ये है सेप्रोफाइटिकस। ये वाला जो टेबल है ना, मोस्ट फेवरेट है हमारे सीपीएसपी का। कोई बैक्टीरिया समझ ना आ रहा हो, उनके ना टेस्ट के ऊपर पहले जंप करना है। वो लाजमी बताते हैं कैटलेस पॉजिटिव है, उसको सारी सिचुएशन बता देते हैं कि ये मतलब हॉस्पिटल में गया है, उसको ये हुआ वो हुआ, लेकिन हमने जो टेस्ट करा है उसके अंदर हमारे पास क्या आया, कैटलेस पॉजिटिव है, कोगुलेस पॉजिटिव है, तो कौन सा वहां पे बैक्टीरिया उसको अफेक्ट कर रहा है, स्टेफ ऑरियस कर रहा है, ठीक है। उसी तरह फिर एक सिनेरियो दे देते हैं, फिर उसके अंदर जो लैब फाइंडिंग में देते हैं कि कैटलेस पॉजिटिव है हमारे पास, लेकिन जो हमारे पास कोगुलेज नेगेटिव है, ठीक है। तो इसके अंदर दो आते हैं, सेप्रोफाइटिकस और एपिडर्मिडिस। अब इसके अंदर भी फिर ना उन लोगों को ना कुछ चाहिए होता है कि हमारे पास इनके अंदर भी क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव का ना पता होना चाहिए, ठीक है। ये लाजमी इंपॉर्टेंट है, नोवो बॉयसिन सेंसिटिव कौन सा है और नॉन सेंसिटिव कौन सा है, इनसेंसिटिव कौन सा है, ठीक है। फिर ऑरियस का ना कुछ और देखते जाते हैं, इसका ना इसके साथ एक और एसोसिएशंस भी आते हैं। अब वो कहते हैं कि मैनिटॉल सॉल्ट पॉजिटिव किसके साथ है, तो विस्टैप ऑरियस के साथ है, ठीक है। प्रोटीन ए किसके साथ आ जाता है, वो हमारे पास ही नहीं आ जाता है। फिर हमारे पास ये एक हमारे पास आ जाता है, इसके साथ और कौन सी होती है पॉजिटिव के साथ, एक हमारे पास आ जाता है, इसका एक और वो भी था, टॉक्सिन था, जो हमारे पास टॉक्सिन आता है, टीएसएच। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हाँ टॉक्सिन। टॉक्सिन शॉक सिंड्रोम, हमारे पास टॉक्सिन आ जाता है, ये भी इसके साथ आता है, स्टेफ ऑरियस के साथ आता है। तो ये ना इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि याद रखने होते हैं, ठीक है। कोकाई के लिए कैटालेस पॉजिटिव कौन सा है, कोगुलेस पॉजिटिव कौन सा है, जिसके साथ मैनिटॉल सॉल्ट पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। और प्रोटीन ए के साथ कौन सा प्रेजेंट करता है। अब इसकी ना लाजमी पूछते हैं कि इसका सेंसिटिव चीज क्या है, ठीक है। सेंसिटिविटी का पता कैसे चलता है स्टेफ ऑरियस की, अगर कोगुलेस पॉजिटिव ना दिया हुआ हो तब हम प्रोटीन ए के ऊपर जंप करते हैं, ठीक है। कि सेंसिटिविटी इसके साथ कोगुलेस पॉजिटिव की वजह से इसका हमें पता चलता है कि स्टेफ ऑरियस है, ठीक है। अगर वो ना दिया हो तब हम जंप करते हैं प्रोटीन ए के ऊपर। क्लियर है। उसके बाद आता है हमारे पास नेगेटिव के अंदर। अब हमारे पास कैटलेज हमारे पास क्या नेगेटिव आ गया। अब इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, कोकाई, सॉरी ये कैटलेज नेगेटिव कोकाई आ गए। इसके अंदर कौन सा, यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस कर लिया, अब हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस आ जाएगा, कोकस, ठीक है। अब स्ट्रेप्टोकोकस भी हमारे पास ना हीमोलाइसिस की बेस के ऊपर ना डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। हीमोलाइसिस के ऊपर डिफरेंशिएट, अल्फा हीमोलाइसिस, बीटा हीमोलाइसिस, गैमा हीमोलाइसिस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, अल्फा बीटा गैमा। अब जो हमारे पास अल्फा हीमोलाइसिस जो हमारे पास से आ जाती है, उसके अंदर कौन से आ जाती हैं, एक याद रखने, ऑप्टोजिन सेंसिटिव कौन से हैं और ऑप्टोजिन इनसेंसिटिव कौन से हैं, ठीक है। ऑप्टोजिन
सेंसिटिव। अब यहाँ पे हमारे पास कौन से हैं कौन से नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव याद रखना है। स्टेप निमोनी हमारे पास क्या आ जाता है, सेंसिटिव आ जाता है, ऑप्टोजन सेंसिटिव, और उसका हीमो अल्फा हीमोलाइसिस में आ रहा होता है, ठीक है, निमोनिया। और यहाँ पे हमारे पास विरिडेंस ग्रुप आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास एस म्यूटेंस आ जाता है, मिटेज आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास जो होता है बीटा हीमोलाइसिस, ये इनको एमसीक्यूज बड़ा पसंद है, बीटा हीमोलाइसिस वाले, ठीक है, कि कैटलेज हमारे पास नेगेटिव है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और बीटा हीमोलाइसिस हो रही है, ठीक है, और उसके अंदर भी हमारे पास दो बेसिट्रसिन पॉजिटिव सेंसिटिव और इनसेंसिटिव का वो पूछते हैं। बीटा हीमोलाइसिस से उसका चीज या क्या रखनी है, इनकी सेंसिटिविटी कौन सी है, बेसिट्रसिन है, बेसिट्रासिन, ठीक है, सेंसिटिव। अब ये हमारे पास पॉजिटिव आ गई, ये नेगेटिव आ गई। पॉजिटिव में हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रुप ए, पूरा याद रखना है, ग्रुप ए स्टेप आयोजेनेज। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस एगिलेक्टिया, ठीक है। फिर आता है हमारे पास गैमा हिमोलाइसिस। गैमा हिमोलाइसिस के लिए हमारे पास ना दो होते हैं। अब इसका ना हमारे पास ग्रोथ इन 6.5% NaCl में किसका पॉजिटिव है, ठीक है, ग्रोथ इन नॉर्मल सेलाइन 6.5% नॉर्मल सेलाइन जो NaCl है हमारे पास, सॉरी NaCl सॉल्ट है, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव कौन से हैं। पॉजिटिव में हमारे पास आ जाता है टेरोकोकस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, गैलेप्टिकस, गैलाइटिकस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये क्लियर हुई है टेबल। मैम वैसे तो जो फॉर एग्जांपल अल्फा हेमोलिसिस आपने बताई है, उसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और विरिडेंट स्ट्रेप्टोकोकाई दोनों इंक्लूडेड है ना, मतलब अगर वो ऑप्टोजन हम्म सेंसिटिविटी मेंशन करेंगे तो फिर हमने चूज करना है फिर दोनों में हमने से कोई बताना एक। है, दोनों ही है ना, देखो ये इनकी लेकिन है तो दोनों ही क्लासिफिकेशन ना ऑल में आ टुगेदर। रहा है दोनों ही अल्फा हिमोलाइसिस में, ठीक है। फिर वो सेंसिटिव, अगर वो स्पेसिफिक कर दें कि कौन सा सेंसिटिव है कौन सा इनसेंसिटिव है, तो हमने सेंसिटिव स्टेप निमोनी की तरफ जाना है, ठीक है। ठीक है। और फिर हम विरिडेंस को नेगेटिव उसके लिए काउंट कर लेते हैं, ओके ठीक ओके। है। हैं तो ये सारे ना, उनकी उनकी सब क्लासिफिकेशन ये दोनों आ रहे हैं, तीन एमसीक्यू इसी टेबल से आते हैं, ठीक है। वो पूरा सिनेरियो दे देते हैं, उसके अंदर बार बार यही कहते हैं कोगुलेज पॉजिटिव, कैटलेज पॉजिटिव कौन सा स्टेप, और ये से हमारे पास कैटलेज पॉजिटिव, कैटले कोगुलेज नेगेटिव कौन सा है, फिर सेप्रोफाइटिकस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एपिडर्मिस के भी आ जाते हैं एमसीक्यूज, ठीक है। ये सारे एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस चीज को बहुत अच्छे से लेके चलना है, ठीक है। अब मैम यहाँ पे इसको हमारे पास एक, मैम इसको याद रखने का आपका कोई टिपिकल निमोनिक है? इसका टिपिकल निमोनिक एमसीक्यूज बार बार सॉल्व करना है, दैट्स इट। नो, निमोनिक नहीं है, बार बार आप इस चीज को याद रखो कि पॉजिटिव पॉजिटिव कौन है। ऑरियस, हमेशा ऑरियस हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, तो ये कैटलेस कोगुलेस पॉजिटिव आ जाएगा। कैटलेस पॉजिटिव और कोगुलेस नेगेटिव में दो आते हैं, सेप्रोफाइटिकस आ जाता है, ठीक है, जो कि हमारे पास सेक्सुअली एक्टिव वुमेन्स के अंदर ज्यादा होता है, ठीक है। जब भी सेक्सुअली एक्टिव वुमेन का जिक्र किया जाए तो हमने पहले तो इकोलाई को प्रेफर करना है, इकोलाई, ठीक है। अगर वो स्पेसिफिक कर दे कि सेक्सुअली एक्टिव वुमेन है और साथ में कैटलेस पॉजिटिव कोगुलेस नेगेटिव है, तब हमने सेप्रोफाइटिकस करना है, ठीक है। वैसे सेक्सुअली एक्टिव का लफ्ज आए तो वो कौन सा है, ई कोलाई, ठीक है। ये बार बार मैं बता रही हूँ, ये एमसीक्यूज आता है। अगर वो सेक्सुअली एक्टिव कहे, साथ में स्पेसिफाई कर दे कैटलेस पॉजिटिव कोगुलेस नेगेटिव, तो सेप्रोफाइटिकस है, क्लियर है। इनके एमसीक्यूज बहुत आते हैं, इस टेबल को ना बहुत अच्छे से रट लो, ठीक है, अच्छे से रट लो, ये एमसीक्यूज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये वाला।
ये वाला पोर्शन जो हमने किया है, ठीक है, पॉजिटिव वाला जो कैटलिस्ट पॉजिटिव वाला साइड है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिव को ना, उन्होंने ना बड़ी गंदी सी उन्होंने वो बताई हुई है, लेकिन ना मुझे उससे कभी ऐसा याद नहीं हुआ कि लैक्टोज वैसे ये नेगेटिव जो हमारे पास आ जाते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज जो होते हैं मैम ये डिप्लोकोकाई कोकोबैसिलाई, और ये एमसीक्यूज काफी दफा आए हुए हैं, ठीक है, पता नहीं कौन सी अटेम्प्ट मनहूस थी जिसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी के कोई 12 एमसीक्यूज दे दिए थे, ठीक है, इतनी कोई मनहूस कोई अटेम्प्ट थी वो वाली। वो हमने खोल के देख लिया पांच पेपर, हम तो हैरान, मैंने कहा यार ये सारा पेपर इन लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी से उठा के दे दिया है, उसके अंदर सिर्फ एक लफ्ज दे देते थे कोकोबैसिलाई कौन सा है, डिप्लोकोकाई कौन सा है, ठीक है, उस वक्त तो हमने सिर्फ ये चीजें पढ़ी थी कि कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है। तो फिर मैंने सारी टेबल, जब वो मैंने पांच पेपर देखा, मैंने फिर सारा उठाया, मैंने उसकी एक एक चीज की, मैंने कहा मुझे डिप्लोकोकाई का भी पता होना चाहिए, कर्व्ड का भी पता होना चाहिए, स्पाइरल्स का भी पता होना चाहिए, कोकोबैसिलाई का भी पता होना चाहिए, ठीक है, ये सारा पता होना चाहिए मुझे। तो इसलिए ये पहले इंपॉर्टेंट हम कर लेते हैं, क्योंकि इनका कुछ भरोसा नहीं होता। तो हमारे पास अब ग्राम नेगेटिव मैम ये हमारे पास दोबारा आ जाते हैं। दिखाना, ये ग्रोथ इन 6.5% नॉर्मल लाइन वाले। हमारे पास 6.5% हमारे पास नॉर्मल सेलाइन के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के किसकी ग्रोथ होती है, वो इंटेरोकोकस की होती है, ठीक है, और नहीं होती वो हमारे पास क्या है, हमारे पास गैलोलाइटिकस की नहीं होती, ठीक है, ग्रोथ, ठीक है, चलें आगे। यस मैम, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे ना फिर एमसीक्यूज के लिए ना इम्पोर्टेंट ही और चीजें हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव में ना ग्रुपिंग्स हैं, लाइक डिप्लोकोकाई कौन से हैं, डिप्लोकोकाई, कोकोबैसिलाई और कर्व्ड, ठीक है, कर्व्ड रॉड्स हमारे पास कौन से एमसीक्यूज में, रॉड्स को कोकाई, ये सारी चीजें एक साथ दे देते हैं कि रॉड्स कौन से हैं और कोकाई कौन से हैं, ठीक है, इस तरह के शेप्स वाइज भी वो हमसे पूछ लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कोको बेसिलाई हम करते हैं पहले। अब इसका हमारे पास क्या है, ये बेसिकली कोको डिप्लोकोकाई का हमने एरोबिक देखना है, ठीक है, एरोबिक, एरोबिक में हमारे पास ये क्या होता है, माल्टोज फर्मेंटेशन पॉजिटिव कौन से हैं, माल्टोज फर्मेंटेशन, ये वहां पे वो कह देंगे ये माल्टोज पॉजिटिव है, ठीक है। अब पॉजिटिव कौन कौन सा है हमारे पास, नेगेटिव कौन सा है, डिप्लोकोकाई में याद रखना है दो ही होते हैं, दो ही याद रखने हैं मेन, निजेरिया गोनोराई, निजेरिया मेनिनजाइटिस। जो मेनिनजाइटिस दिमाग वाला है पॉजिटिव, दिमाग को पॉजिटिव रखना है, ठीक है, मेनिनजाइटिस, ठीक है। जो नेगेटिव है हमारे पास नीचे यूटीआई वाले या गोनोरी, लूज डायरिया याद रख लेना, ये वो फ्लांडिंग ना, कि वो नेगेटिव में जा रहे हैं हमारे पास, पॉजिटिव में दिमाग वाला याद रखना है, मेनिनजाइटिस, ठीक है। तो डिप्लोकाय दो है हमारे पास, ठीक है, मोल्टोस पॉजिटिव कौन सा है, मेनिनजाइटिस है, मोल्टोस नेगेटिव कौन सा है, गोनोरी है, क्लियर है। फिर आता है हमारे पास कोकोबैसिलाई, कोकोबैसिलाई में हमारे पास कौन से आता है, एच इन्फ्लुएंजा इनका मोस्ट फेवरेट है। अगर कभी एमसीक्यूज ना समझ आ रहा हो, ना समझ आ रहा हो, ठीक है, और सारे ऑप्शंस आप लोगों को वेग लग रहे हो, तो कोकोबैसिलाई मोस्टली उठा के सिर्फ एच इन्फ्लुएंजा के साथ देते हैं। ये मैं सिर्फ वो बता रही हूँ, लेकिन आपने पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है और उसको कोरिलेट करना है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास कौन सा, बॉर्डिटेला परट्यूसिस, परट्यूसिस, ठीक है, बाद में पेस्चुरेला आ जाता है, ब्रुसेला आ जाता है, फ्रांसिसेला आ जाता है, एक्टिनोबैक्टर आ जाता है, एक्टिनोबैक्टर, ब्यूमानी, ठीक है, अंबानी की जगह ब्यूमानी याद रखना, ठीक है। ये फिर आ गए, फिर हमारे पास क्या है, कोको बेसिलाई हो गया, पहले बेसिलाई भी हम कर लेते हैं, ठीक है, कोको बेसिलाई हो गया, बेसिलाई, बेसिलाई अगला एक दफा आगे देख लेते हैं, बेसिलाई रह गया और कर्ड रॉड्स रह गए, ठीक है। अब बेसिलाई हमारे पास कौन सा है,
हमारे पास ग्राम ये नेगेटिव हम कर रहे हैं, याद रखना है, ग्राम नेगेटिव कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिलाई अब हम कर रहे हैं उसके अंदर, बेसिलाई कैटेगरी। अब बेसिलाई की फर्दर जो हमारे पास क्या आ जाती है, लैक्टोज फर्मेंटेशन। लैक्टोज का वर्ड देते हैं कि लैक्टोज फर्मेंटेशन पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाले इंपॉर्टेंट भी हैं, और ऑक्सीडेज के साथ भी इंपॉर्टेंट आ जाता है कि ऑक्सीडेज पॉजिटिव, लैक्टोज पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें उनकी कैटेगरीज पता होंगी तो हम उनके डिफ्रेंशिएट करके उनके आंसर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी इज ऑल अबाउट दीज थिंग्स, ये पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है, ऑक्सीडेज का पॉजिटिव कौन है, लैक्टोज का पॉजिटिव कौन है, एरोबिक कौन सा है, एनारोबिक कौन सा है। ठीक है, ये सारे और इनकी शेप्स के अकॉर्डिंगली, अगर वो कह दें कोको बेसिलाई तो कोको बेसिलाई की पूरी उठा के देखो उसकी अम्मा अब्बा की पॉजिटिव कौन से हैं, नेगेटिव कौन से हैं। पॉजिटिव में हमने पढ़ लिए वो कोको बेसिलाई के अंदर के कैटलेज पॉजिटिव, कोगुलेज पॉजिटिव वाले आ जाएंगे, स्टेप ऑरियस, स्ट्रेप्टोफाइटिकस, एपिडर्मिडिस। ठीक है, फिर वो स्ट्रेप्टो कोकस वाले आ जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव में आ जाएंगे कोको कोकाई। ठीक है, अगर वो कोको बेसिलाई कह दें, ठीक है, एमसीक्यूज ये आया वो कोको बेसिलाई का वर्ड वो दे देते हैं, फिर वो सारा एमसीक्यूज तकरीबन उसी की तरह दे देते हैं जैसे वो मतलब फूड पॉइजनिंग हुई है, ये वो फ्लांडिंग। ठीक है, लेकिन लफ्ज क्या दे देते हैं, कोकाई की जगह कोको बेसिलाई। ठीक है, तो उसके अंदर ये सारी चीजें याद रखनी, कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, बॉर्डिटेला है, पास्चुरेला है, ब्रुसेला है, एक्टिनोबैक्टर है और फ्रेंसिसेला है। ठीक है, अच्छा फिर हम आते हैं अभी इसके ऊपर, लैक्टोज, लैक्टोज फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन बेसिलाई के लिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाता है, ये पॉजिटिव आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। पॉजिटिव कौन से हैं, लैक्टोज फर्मेंटेशन में हमारे पास फास्ट और स्लो के साथ आ जाएंगे, एक फास्ट है एक स्लो है। स्लो में फास्ट के लिए याद रखना जो इम्पोर्टेंट है, इकोलाई, ठीक है, क्लेब्सिella, एंटेरोबैक्टर। ठीक है, फिर आ जाते हैं स्लो में, स्लो में हमारे पास सिट्रोबैक्टर आ जाते हैं, फिर एशिया आ जाता है, फिर एशिया। ठीक है, ये हमारे पास इसके लैक्टोज फर्मेंटेशन पॉजिटिव के आ गए हैं, फास्ट और स्लो कैटेगरी। फास्ट वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इसका पता होना चाहिए कि लैक्टोज फर्मेंटेशन पॉजिटिव कौन से हैं। ठीक है, ई के ई है वाले हैं। ठीक है, एंटेरोबैक्टर, क्लेब्सिella और एंटेरो ये इकोलाई वगैरह आ गया। अब नेगेटिव में हमारे पास कौन से आते हैं, नेगेटिव में फर्दर डिवीजन आ जाती है ऑक्सीडेज मैम फ्लो में ऑक्सीडेज क्या की। था? फ्लो में हमारे पास ये आ जाता है सिट्रोबैक्टर और सेरेशिया आ जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास लैक्टोज फर्मेंटेशन, वो कहते हैं कि मतलब नेगेटिव आ रहा है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव आ रहा है, तो वो सोडोमोनाज होता है। ऑक्सीडेज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमारे पास पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये वाला, सूडोमोनाज। ठीक है, सूडोमोनाज फिर आ जाता है, ये बेसिलाई का वो दे देते हैं कि बेसिलाई के अंदर ऐसे कोई कौन सा बैक्टीरिया है जिसका लैक्टोज फर्मेंटेशन हमारे पास नेगेटिव है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, तो हमारे पास सूडोमोनाज आ जाता है। ठीक है, इकलौता वारिस है। फिर इसकी फर्दर जो नेगेटिव कैटेगरी है वो फर्दर डिवाइड होती है H2S प्रोडक्शन से, जो कि हमारे पास किसके ऊपर हो रही होती है, ऑन TSI एगर के ऊपर। अब यहाँ पे फर्दर ये पॉजिटिव किसके ऊपर ग्रोथ होगी, किसके ऊपर ग्रोथ नहीं होगी, वो हमारे पास हम डिवाइड करते हैं। साल्मोनेला ग्रो कर जाएगा इस एगर के ऊपर, साल्मोनेला और शिगेला और यर्सीनिया जो है ना, यर्सीनिया पेस्टिस जो है, यर्सीनिया, ये ग्रो नहीं करे, लेकिन ये हमारे पास ऑक्सीडेज नेगेटिव में आ रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव वाले हर चीज इंपॉर्टेंट है, जो पॉजिटिव है पॉजिटिव है पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले हमेशा हर चीज इंपॉर्टेंट है। वो नेगेटिव वाली अगर नहीं याद रह पा रही ना तो पॉजिटिव वाली एटलीस्ट याद रखनी है। ठीक है, वैसे ला ये वाला हो गया क्लियर। फिर आते हैं हम कर्व्ड रॉड्स के ऊपर, जो कि हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कर रहे हैं, कर्व्ड रॉड्स। इसका भी एमसीक्यूज उस पेपर में आया कि कर्व्ड रॉड कौन सा मतलब उसके ना स्पाइरल का बेसिकली कह दिया था, वो विब्रियो कॉल रहे हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं ना कि कौन सा है। अब ये जो हमारे पास कर्व्ड रॉड है बेसिकली ये होते क्या है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है सारे, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है सारे के सारे, तीनों जो हम पढ़ेंगे। ठीक,
अब यहाँ पे हमारे पास एक आ जाता है कंपाइलोवेक्टर वेक्टर जेजेना, एक विब्री कॉलरी आ जाता है कॉलरी, एक आ जाता है हेलिकोबैक्टर पाइलोराम। ठीक है, अब यहाँ पे जो हेलिकोबैक्टर है ये क्या प्रोड्यूस करवा रहा था, यूरिएज, यूरिएज प्रोड्यूस, मतलब ये यूरिएज पॉजिटिव है। ठीक है, ये अल्कलाइन मीडिया में आ जाता है, विब्रियो कॉलरी अल्कलाइन ग्रोज इन अल्कलाइन मीडिया, और ये टेम्परेचर में मतलब 42 डिग्री सेंटीग्रेड में ग्रो कर जाता है, कंपाइलोबैक्टर ग्रोज इन 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन क्लियर हुई है, यस पॉजिटिव मैम। नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ना इसके अलावा भी याद रखने के हमारे पास कौन कौन से हमारे पास यूरिएज पॉजिटिव है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है यूरिएज पॉजिटिव ना, काफी दफा पूछा गया कि यूरिएज पॉजिटिव, एक तो हमने देख लिए हमारे पास क्या है, एच पाइलोराई है, और कौन कौन से यूरिएज पॉजिटिव। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, प्रोटीएज, क्रिप्टोकोकस, एच पाइलोराई, यूरिया प्लाज्मा, नोकार्डिया, क्लेब्सियला, ये स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस जो हमने पढ़ा था, पॉजिटिव कोकाई वो भी यूरियस पॉजिटिव होता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास सेप्रोफाइटिकस, इकोलाई, ये सारे ऑर्गेनिज्म यूरियस पॉजिटिव हैं, ये याद रखना, सिर्फ इसके लिए नहीं याद रखना कि एच पाइलोराई ही पॉजिटिव है, ये सारे यूरियस पॉजिटिव हैं। क्लियर है। अब जब ना हम लैक्टोज फर्मेंटर की बात करते हैं, हमने अभी पीछे लैक्टोज फर्मेंटेशन के पढ़े हैं। ठीक है, लैक्टोज फर्मेंटेशन पॉजिटिव हमारे पास ये वाले हैं। ठीक मैम है, इसका लास्ट वाला कौन सा था, पिछला जो आपने यूरेस पॉजिटिव बताया उसका एंड में आपने क्या लिखा है सबसे लास्ट वाला? इकोलाई, इकोलाई यूरिया, सेप्रोफाइटिकस के बाद है इकोलाई। ठीक है, फिर इसका ना इम्पोर्टेंट ये लैक्टोज फर्मेंटेशन की ये इम्पोर्टेंट है बहुत। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से याद रखने की लैक्टोज फर्मेंटर पॉजिटिव कौन से। अब फिर ना एमसीक्यूज एक आ जाते हैं कि नॉन लैक्टोज फर्मेंटर, ये हमने सारे पढ़ लिए हैं, ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है। ठीक है, और इसके अंदर भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे पास, एक हमारे पास क्या है, सोडोमोनाज, सोडोमोनाज आ जाता है। ठीक है, जो नॉन लैक्टोज में आ जाता है, साल्मोनेला आ जाता है, शिगेला आ जाता है, ठीक है, यर्सीनिया आ जाता है, और एक आता है प्रोटीएस, प्रोटीएस भी हमारे पास क्या आता है, नॉन लैक्टोज में आ जाएगा। सॉरी वो तो हाँ, नॉन लैक्टोज फर्मेंटर प्लस यूरिएज पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, क्लियर है ये। मैम विब्रियो का क्या था? विब्रियो कॉल्ट्री का क्या बताया, क्या पूछना, जी मैम। ग्रो इन विब्रियो अल्कलाइन कॉल्ट्री का मीडियम। क्या पूछना है। विब्रियो वो तो कॉल्ट्री ठीक ग्रोज इन है। अल्कलाइन में, और वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है, जो कर्व्ड रॉड्स की एग्जांपल है। ठीक है, ये वाला क्लियर हो मैम जो गया। इकोलाई का आपने बताया ना कि वो एक तो लैक्टोज फर्मेंटेशन करती है और वो यूरिएज पॉजिटिव भी है, दोनों है। ऐसा ही है। यहाँ पे आगे चले, आगे नेक्स्ट चले। अच्छा, ये तो हमारे इनकी कैटेगरीज पूरी हुई हैं। लेट मी सी, हम कहाँ से स्टार्ट लें, एक एक करके ऑर्गेनिज्म ही मुझे लगता है डिस्कस करने चाहिए, कौन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो मैम स्टेप ये जो वन से फर्स्ट स्टार्ट मैम करते हैं। ये जो फर्स्ट एड में इतनी चीजें लिखी हुई है, बंदा हम्म इसको रट ले, काम चल जाएगा ना मैम? यार इतनी चीजें आप लोगों के भी दरकार नहीं है, जो जो आपको बताया जा रहा है ना वही याद कर लो, यही हर एक बात है चीज मैम, अगर हम इम्पोर्टेंट बैठ नहीं है। गए ना तो हमारा ये जो है इसमें माइक्रो पैरासाइट और नहीं आप वायरोलॉजी लोगों ने, ये खत्म नहीं यार होगा।
मैं वही कह रही हूँ ना, आप लोगों ने इस वक्त स्मार्ट स्टडी करनी होती है। स्मार्ट स्टडी के लिए जो आप लोगों को इधर पढ़ाया जाता है ना, वहीं पढ़ लो, आप लोगों की वही बहुत है। वही चीज आपके जहनों में रह जाए ना, वही एमसीक्यूज आने होते हैं। आपने कोई बैठ के वो नहीं देखना। उनके लिए आप लोगों के ना ट्रीटमेंट इतनी इंपॉर्टेंट, ट्रीटमेंट भी उतनी इंपॉर्टेंट है जो आपको फार्मा में दिया हुआ है, ठीक है। फार्मा वाली आप वही एमसीक्यूज कर लो, वही उन्हीं में से आ जाते हैं एमसीक्यूज, वही सॉल्व हो जाते हैं। और आप इतने अगर प्रैक्टिस हो जाती है ना फार्मा की, ठीक है, तो वो आप लोगों की वैसे भी ट्रीटमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आप लोगों को वैसे भी आइडिया हो जाता है बार बार करके कि हाँ इसके अंदर क्या देना है, इसके अंदर क्या देना है, इसके अंदर कौन सी ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लाइन कौन सी है, ड्रग ऑफ चॉइस मतलब क्या है, ठीक है, थेरेपी कौन सी देनी है, ये सारी इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे ना हम लोग ना कुछ मतलब माइक्रोब्स और उनसे ना स्टार्ट करते हैं। अब हम ना हमने हमारे जो मेन माइक्रोबायोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास कौन से हैं। एक हाइटेड हाइडेटिक आ जाती है लिवर डिजीज, पायोजेनिक लिवर डिजीज आ जाती है, और साथ में हमारे पास हेमोरेजिक लिवर एब्सेस आ जाती है। अब हमारे पास जो हाई लिटिल लिवर डिजीज है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास कौन सा पॉजिटिव एजेंट होता है, वो होता है इकाइनोकोकस। इकाइनोकोकस होता है, ठीक है, ग्रैनुलोसम, ग्रैनुलोसिस। अच्छा, ये किसी भी ऑर्गन को इफेक्ट करता है, लेकिन लिवर को मोस्ट कॉमनली, ठीक है, इफेक्ट करता है। फिर हमारे पास लंग को इफेक्ट करता है। लिवर देन लंग, ये कर सबको हो सकता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास इसके फीचर्स में क्या क्या होता है कि सिस्ट हमारे पास लिवर में है, ठीक है, 75% वहां पे है। इसका एक ना एक पूरा वो बना के देते हैं कि पहले लिवर आता है 75%, फिर लंग आता है, ठीक है, वहां पे सिस्ट होती है, फिर बोन होती है, फिर ब्रेन होता है, ठीक है। इसका पूरा सीक्वेंस इसी तरह से याद रखें, जो इफेक्ट में आ रहा होता है कि कहाँ कहाँ सिस्ट सिस्ट बन रही होती है इसके अंदर, ठीक है। इसके इम्पोर्टेंट डायग्नोसिस में हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट हम हीमोग्लूटिन टेस्ट करवा रहे होते हैं, एग्लूटिनेशन टेस्ट, ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट है। और फिर सीटी स्कैन, जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट में क्या दोगे, अल्बेंडाजोल, अल्बेंडाजोल देते हो 400 मिलीग्राम में देते हो, और टीडीएस में दे रहे होते हो, ठीक है। फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर 1 मंथ देते हो, फॉर 1 मंथ। सर्जरी सर्जरी में हमारे पास इसकी आ जाती है, ईआरसीपी करवा लेते हैं, ईआरसीपी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया है, हाइड्रोजन लिवर डिजीज का एक पूरा आ गया है, ठीक है। अल्बेंडाजोल इसकी ट्रीटमेंट में आ जाता है। जो इम्पोर्टेंट है वो इसकी सिस्ट वाली साइट है कि कौन सी इम्पोर्टेंट जहाँ पे ये बनती है। लीवर को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, फिर लंग को करता है, फिर बोन को करता है, फिर ब्रेन को। लीवर लंग बोन ब्रेन, लीवर लंग बोन ब्रेन, लीवर लंग बोन ब्रेन, पूरा एक सीक्वेंस जैसे याद करते हो ना, उस तरह से याद करो, ठीक है। उस तरह से उसके बाद हमारे पास पायोजेनिक मतलब पस वाली आ गई, पायोजेनिक। मैम ये हाइड्रेटेड का एक और ये भी एमसीक्यू आता है ना कि इसमें मैन जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो कौन सा हाँ ऑर्गेनिज्म है? हाँ, मैन आ जाता है, और साथ में शीप हमारे नहीं पास होता जो मैम? चीफ वगैरह ये वाले मैम, वो डॉग्स डॉग्स में भी आता है, उसके अंदर आ जाता है, हेडेटेड लिवर डिजीज में आ जाता है। इसका इंटरमीडिएट में हमारे पास एक तो मैन होता है, और उसका मेन कौन सा इफेक्ट कर रहा होता है, वो आई गेस डॉग नहीं था, डॉग का याद पड़ता है मुझे, हेडेटेड लिवर डिजीज में, या शीप था। मैम शीप है इसमें। मैम शीप था मैम ये। तो ठीक है। हाइड्रेटेड में शीप था। जी मैम जी शीप मैम। थे। फिर मैम मैन ओके, किस में था? इंटरमीडिएट मैम हमारे पास। पिक्चर में जो हमने पढ़ा था उसमें शीप था, लेकिन एमसीक्यूज मैंने भी पढ़ा मैम है, डेफिनेटिव इंटरमीडिएट जो है होस्ट मैन इसमें है। वो डॉग्स का है, और जो इंटरमीडिएट है ना वो शीप है। हाँ, इंटरमीडिएट डेफिनेटिव हमारे पास डॉग्स हैं। शीप आ जाता है। हाँ हाँ, बाकी वो डॉग्स हैं, डेफिनेटिव डॉग्स में आता है। वही मैं कह रही हूँ, डॉग्स भी था इसके। डेफिनेटिव हमारे पास जो मेन होस्ट है वो हमारे पास डॉग्स हैं, और जो हमारे पास इसके अंदर शीप्स आ जाते हैं।
मैम कार्निवोरस इसमें के अंदर। ह्यूमंस नहीं है, क्योंकि ह्यूमंस में ये आता है बॉडी के अंदर, उसमें से हम ये सिस्ट बनाता है ना, सिस्ट ही ह्यूमंस में बनाते हैं, फिर हम अपने स्टूल्स में पास कर देते हैं और फिर ये आगे डॉग्स और वो खाते हैं कुछ डेफिनेटिव इससे। में वही डॉग्स है, इंटरमीडिएट जो होते हैं वही शीप वगैरह हैं, और ह्यूमंस भी हमारे मैन पास यूजली हो सकते हैं एक्सीडेंटली अगर वो इंजेस्ट कर लें कंटामिनेटेड फूड वगैरह, तो वही मैम, वो भी मैन में आएगी इंटरमीडिएट आ कैसे? जाते हैं। हाइड्रेटेड लिवर हाँ वो भी डिजीज आ जाता है बनेगी ना। कैसे, सिस्ट आएगी नहीं मैन के अंदर तो। मैम हाँ वैसे ये है ना कि इसमें डेफिनेटिव तो डॉग्स में आ जाता है, लेकिन ये कि इंटरमीडिएट शीप में भी है और ह्यूमंस में भी आता है। ह्यूमंस मतलब इसमें इस तरह मैं जैसे वही कह रही हूँ ना, एक्सीडेंटल होस्ट है। इंटरमीडिएट वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से जब आ जाती है तो हमारे पास जी मैम। इंटरमीडिएट ह्यूमन भी होता है, शीप भी होते हैं। हमने साइकिल में ह्यूमन ज्यादा पढ़ा था ना, कि लीवर में आ रहा है, ये सब चीजें आ रही हैं, शीप का भी आ रहा है, ठीक है, जो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पूरी एक साइकिल बनी हुई होती है, हार्बीवोरस वगैरह ये सारी चीजें बता रहे होते हैं। अब हमारे पास दूसरा जो आता है, हमारे पास पायोजेनिक, हमारे पास इसके अंदर मेन कौन सा होता है, स्क्रीन नजर आ रही नो नो मैम। नहीं मैम, मैम। स्क्रीन नहीं कर रही है। है? अब आ रही है। यस मैम। मैम अच्छा, यहाँ पे हमारे पास पायोजेनिक, पायोजेनिक मतलब कोई बैक्टीरिया ऐसा है जो कि इफेक्ट कर रहा है। कौन कौन से बैक्टीरियाज हो सकते हैं इसके अंदर पायोजेनिक है, इकोलाई हो सकता है, मोस्ट कॉमन जो होता है। इकोलाई ना बहुत वाहियत किस्म का हमारे पास बैक्टीरिया, हर जगह इसने टांग अड़ाई होती है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ठीक है। फिर है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस पिकेलिस आ जाता है, ठीक है, और बैक्टीरियोइडीज आ जाता है। अब यहाँ पे ना जो एमसीक्यूज पूछते हैं ना पायोजेनिक के लिए, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आता है, ठीक है, असेंडिंग कोलेंजाइटिस के साथ आता है, मतलब असेंडिंग इन्फेक्शन हो रहा है ड्यू टू बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन। एमसीक्यूज में असेंडिंग कोलेंजाइटिस का वर्ड उसको डायग्नोसिस में आ रहा है कि असेंडिंग टाइप ऑफ कोलेंजाइटिस है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, मल्टीपल एब्सेसिस बना रहा है इसकी वजह से, कोलेंजाइटिस की वजह से। एएलपी रेज्ड होता है, एएलपी और कहाँ कहाँ रेज होगा, मैंने आप लोगों को बताया था एएलपी के बारे में। एएलपी मैम ऑब्स्ट्रक्शन में वो रेज होता है, फ्री और मैम प्राइमरी biliary cirrhosis और ऑस्टियोक्लास्ट में। और मैम लिवर मेटास्टेसिस में और बोनी मेट्स में और उसके साथ पेगेट डिजीज ऑफ बोन में और सेमिनोमा में। एक भूल रहे हैं, सीएमएल, हाँ सीएमएल में भी, ठीक है। एएमएल में भी। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर भी एएलपी रेज होता है। ये एमसीक्यूज भी आया हुआ है कि एएलपी रेज है, किस किस्म का ल्यूकीमिया है वो, तो हमारे पास सीएमएल आता है वो, ठीक है। ये एमसीक्यूज एएलपी के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, तो किस किस के अंदर रेज होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक तो इसके अंदर भी रेज आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, असेंडिंग कोलिनजाइटिस, असेंडिंग कोलिनजाइटिस हो जाता है ड्यू टू असेंडिंग इन्फेक्शंस, ठीक है, और ये स्प्रेड कर जाता है जिसकी वजह से एम्पाइमा हो जाता है गॉल ब्लैडर का। फिर आता है हमारे पास मल्टीपल एब्सेस से प्रेजेंट कर रहा होता है, एब्सेस प्रेजेंटेशन में आ जाती है। अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं लेकिन एएलपी इसके अंदर रेज मिलता है, ठीक है, ये हमारे पास डायग्नोसिस के लिए आ जाते हैं। ट्रीटमेंट रिजीम में क्या दोगे, यहाँ पे एंटीबायोटिक कवर देते हो, कौन सी, क्योंकि बैक्टीरिया है ना, एंटीबैक्टीरियल देते हो, तो एम्पिसिलिन दे देते हो प्लस सिप्रोफ्लॉक्सासिन का कवर साथ दे देते हो प्लस मेट्रोनिडाजोल, मतलब ये सारी देनी है एक साथ, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। और इसका तब तक करना है दोबारा से जब तक इसकी कल्चर सेंसिटिविटी फिर से हमारे पास नेगेटिव नहीं आएगी इसके लिए, सॉरी वो नहीं आ जाती, ये पेशेंट के लिए ये मतलब हो जाए, पहले एक दफ़ा इसके लिए कल्चर सेंसिटिविटी भी करवानी पड़ती है पायोजेनिक लिवर एब्सेस के लिए, ठीक है। फिर हमने देखना है कि कौन सी हमारे पास एंटीबायोटिक्स इसके लिए इम्पोर्टेंट है, आ जाती हैं उनके अंदर। बेसिकली ये तीन फैमिलीज आनी चाहिए, सेंसिटिव होनी चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास से हम ये वाला कवर दे सकते हैं, ठीक है। अगर ये एलर्जिक हो, पेनिसिलिन से एलर्जिक हो, एम्पिसिलिन उसी की फैमिली में, अगर पेनिसिलिन से एलर्जिक हो, ठीक है,
तब हमने सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्लस क्लिंडामाइसिन का कवर देना होता है। ठीक है, अगर ये पेनिसिलिन एलर्जिक है, पेनिसिलिन एलर्जिक है। मैम ये ट्रीटमेंट रिपीट कर दें तो एक हमारे पास क्या है, रिजीम में क्या है, हम देते हैं एम्पिसिलिन, साथ में सिप्रोफ्लॉक्सासिन और साथ में मेट्रोनिडाजोल का कवर देते हैं। अगर यहाँ पे पेशेंट पेनिसिलिन की फैमिली से एलर्जिक है, ठीक है, पेनिसिलिन एलर्जिक है, कोई रैश वगैरह होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो उनकी उनके लिए हमने क्या कौन सा कवर देना है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और क्लिंडामाइसिन का कवर देना स्टार्ट करना है। ठीक है, जब तक एब्सेस ड्रेन आउट नहीं हो जाती या एब्सेस रिकवर नहीं हो जाती। ठीक है, फिर आ जाती है हमारे पास लास्ट लिवर एब्सेस आ जाती है, कौन सी है, एमोइबिक आ जाती है। एमोइबिक खुद ही बता रहे हैं इसका ऑर्गेनिज्म कौन सा, एंटेमोइबा। ठीक है, एमोइबिक लिवर एब्सेस, ये कौन सी है, एंटेमोइबा मोइबा हिस्टोलाइटिका। अब यहाँ पे ना जब पूरी सर्कुलेशन मतलब बन रही होती है ना, एंटीमाइबल ये एंटीमाइबिक लिवर एब्सेस हो रही होती है, तो यहाँ पे कोई ट्रोफोजॉइट्स की फॉर्मेशन होती है। ट्रोफोजॉइट्स ने कहाँ इन्वेड करना होता है, पोर्टल सर्कुलेशन में ये ना मतलब घुस जाते हैं, एंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ हमारे पास ना फीचर्स आते हैं कि मतलब ये एब्सेस बन रही हैं, ठीक है, किसी किस्म के, और ये बेसिकली कौन सी रीजन में इफेक्ट करते हैं, सीकम और कोलॉन को इफेक्ट करते हैं। लिवर की एब्सेस है मोइबिक, ठीक है, हिस्टोलाइटिका है, हिस्टोलाइटिका का ना थोड़ा हमें पता चल जाता है इंटेरो, मतलब जब भी इसका वर्ड है ना एंटेमोइबा या ई वाला वर्ड, मतलब कोई नीचे वाली इंटेस्टाइन्स इन्वॉल्व हो रही है, इंटेस्टाइनल कुछ इन्वॉल्व हो रहा है, तो मतलब क्या कौन सा पार्ट आ जाएगा, सीकम आ जाता है, कोलॉन आ जाता है। इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, इनकी डिटेक्टेबल एंटीबॉडीज हम सीरोलॉजी पे देख सकते हैं। ठीक है, और इसका हमारे पास कवर बेसिकली क्या होता है, मेट्रोनिडाजोल, हम मेट्रोनिडाजोल देते हैं। ठीक है, अगर ये ना हो तो हम टिंडाजोल का देते हैं, साथ में लॉक्समाइड प्योरेट, प्योरेट का कवर देते हैं। ठीक है, अच्छा इसका ना एमसीक्यूज आता है कि ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास एमोइबिक लिवर एब्सेस का क्या है, क्या है, पहले तो हमने यही चूज करना है ना, मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल ना हो तब हम टिंडाजोल के ऊपर जा रहे होते हैं, टिनिडाजोल के ऊपर जा रहे होते हैं। ठीक है, मेट्रोनिडाजोल और कहाँ पे हम देते हैं, मैम अभी तो हमने दिया ना इसमें हाइड्रेटेड में मैम भी। जियाडिया मैम, कहाँ पे देते हैं, जियाडिया हाँ, और वेजिनोसिस में भी देते हैं। एग्जैक्टली बैक्टीरियल वेजिनोसिस में देते हैं। एक और है, ट्राइकोमोनास वर्जिनालिस। हाँ, इसमें क्लिंडा ट्रैकोमोनास नहीं देते मैम? वेजिनैलिस। ठीक है, मेट्रोनिडाजोल के एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका कवर कहाँ कहाँ जा रहा है। एक हमारे पास ट्रैकोमोनास वेजिनैलिस आ जाता है, एक आ जाता है हमारे पास बैक्टीरियल वेजिनोसिस। जार्डिया के कवर में भी देते हैं, बट कवर में देते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ मैम चॉइस इन स्क्रीन दोनों की शो नहीं याद हो रखनी है, रही। जीआरडीएस। सबको नहीं शो हो रही, नहीं मैम हो रही है। होगी मैम, होगी। ओके। अच्छा ठीक है, तो ये ना इम्पोर्टेंट है, ये लाजमी याद रखना होता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि हमने ना पढ़ लिए हैं कि स्पाइरल शेप बैक्टीरिया कौन से हैं, कॉमा शेप कौन से हैं, ठीक है, तो अगर हमें पूछा जाए कि वाई शेप बैक्टीरिया कौन सा, विब्रो वाई, कोला। वाई नॉट वी, वाई, यनीसिया। ये होता है कॉर्नी बैक्टीरिया। बहुत पुराना एमसीक्यूज है, एक दो बार ही आया है, लेकिन ये भी वाई शेप बैक्टीरिया का पता होना चाहिए कि वाई शेप बैक्टीरिया कौन सा। ठीक है,
अच्छा, जब भी ट्रैकोमोनास वेजिनैलिस की ट्रीटमेंट की बात होती है ना, तो जब हम मेट्रोनिडाजोल देते हैं तो हम वो दोनों पार्टनर में दे रहे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ठीक है। दोनों पार्टनर्स को देते हैं, मेल को भी देते हैं, फीमेल को भी देते हैं। लेकिन अगर वो कहें बैक्टीरियल वेजिनोसिस तो सिर्फ फीमेल को देनी होती है मेट्रोनिडाजोल, फीमेल पार्टनर को। ठीक है। ओके मैम। ये इम्पोर्टेंट है। मैम फिर दोबारा बताइए। यार, जब हम देखो ये ट्रैकोमोनास वेजिनैलिस का कवर देते हैं ना, तो सिर्फ फीमेल को नहीं देते हैं, मेल को भी साथ देते हैं, क्योंकि दोनों में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, बिकॉज इनका रूट ही ऐसा होता है। तो मेल को भी देते हैं और फीमेल को भी देते हैं कवर। बैक्टीरियल वेजिनोसिस के चक्कर में ना सिर्फ फीमेल पार्टनर को हम दे रहे होते हैं कवर। ठीक है, हमने सिर्फ फीमेल को देनी होती है मेडिकेशन। क्लियर है। जी जी मैम। अच्छा, एक तो हमने यहाँ पे भी पढ़ लिया, और भी एक जगह होता है कि मेट्रोनिडाजोल आप दे रहे होते हो। और कहाँ पे होता है? जार्डिया भी हो गया, ये भी हो गया, एंडेमोबा, हमारे पास एप्सिस भी हो गई, एक और जगह भी होती है, क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनाई। टेटेनाई साथ में हमारे पास क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिट। टेटेना ये क्लॉस्ट्रिडियम की फैमिली में भी हम दे रहे होते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर एमसीक्यूज ना, जब भी पूछा जाता है ना कि आपका ना कोई मतलब बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हुआ है कि इतना पेनफुल है, ठीक है, पेरिटोनाइटिस, तो उसका कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा होता है पेरिटोनाइटिस के अंदर? बैक्टीरियल बैक्टीरिया। पेरिटोनाइटिस। ठीक है, बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हमारे पास बैक्टीरियोइड्स होता है। बैक्टीरियल, बैक्टीरियल नॉट, अगर अगर सिर्फ पेरिटोनाइटिस की बात आती है तब इकोलाई होता है। अगर स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस की बात किया जाए, अगर स्पॉन्टेनियस की बात, तब हमारे पास तब भी इकोलाई होगा। अगर सिर्फ पायोजेनिक या हमारे पास बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस या ड्यूरिंग कोई सर्जरी का जिक्र कर दें, तब हमारे पास बैक्टीरियोइडीज होता है। सर्जरी का लाजमी जिक्र होगा। सर्जरी किस्म किस्म किसी किस्म की हो रही है, या तो वो कह देंगे हिस्टेक्टमी हो रही है, वही सर्जरी। ठीक है, एक हिस्टेक्टमी हुई है पेशेंट की, उसको हमें पेरिटोनाइटिस डेवलप हो गया, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? कोई भी किसी किस्म की भी कोई सर्जरी दे सकते हैं। ठीक है, हिस्टेक्टमी हो सकती है, सिस्टेक्टमी हो सकती है, कुछ भी दे सकते हैं। तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? वो बैक्टीरियोइड, मतलब सर्जरी का लाजमी जिक्र होता है इसके साथ। अगर वो स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस या सिर्फ पेरिटोनाइटिस की बात करें, तब इकोलाई होता है। ठीक है, फिर अगर परप्यूरल्स है, इसके ऊपर बहुत गंदा मतलब हमारे वक्त में सीन चला था कि इसका सीक्वेंस क्या है, कैसे बैक्टीरिया आते हैं। हमारी बारी में तो लास्ट में हमने ये फॉलो किया था कि बेब के निमोनिक से ही याद रखना है। ठीक है, बेब के निमोनिक से कि बी इज ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन डी। अब का पता नहीं है कि अब क्या फॉलो हो रहा है। ये लाजमी आपने डॉक्टर नबरा से एक दफा कंफर्म कर लेना है। ठीक है, इसके अंदर क्या था हमने जो पढ़ा था, वो हमारे पास स्टेप ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई आ जाता है, इकोलाई आ जाता है, बैक्टीरियोइडीज आ जाता है। इसके में बहुत सीक्वेंस बने थे हमारे, हम बहुत कंफ्यूज है। आखिर में हमने इसी को ही फॉलो किया था कि बेब के निमोनिक से परप्यूरल सेप्सिस को हमेशा याद रखना। ठीक है, ये लाजमी आज आप लोगों ने कंफर्म करना है, और आप लोगों ने मुझे इसका बताना भी है। ठीक है, एक और सीक्वेंस भी होता है कि पोस्ट एबॉर्शन, एबॉर्शन सेप्सिस किस 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 के साथ होता है? ये ग्रुप बी आ जाता है, तो होता है उसी तरह। फिर इकोलाई, फिर आ जाता है प्रोटियस, प्रोटियस,
यस, ठीक है। ये वाली कुछ बातें समझ आ रही हैं? वैसे ये ना बड़ी बेतुकी सी होती हैं, लेकिन ये याद करनी होती हैं। फिर एक सीक्वेंस आता है। मैम ये क्या पोस्ट हुआ? वेजाइनल डिलीवरी का भी था ना, यही वाला सीक्वेंस पोस्ट वेजाइनल डिलीवरी, मतलब एक तो आपकी हाँ, सेप्सिस हो सिजेरियन रहा है। है ना। हाँ, सेप्सिस हो रहा है ना इससे उसके भी भी, परप्यूरल सेप्सिस, उसी का ही है। ठीक। ठीक है, इसका फिर मैं बता रही हूँ, इसके दो तीन सीक्वेंस निकले थे। एक लास्ट में इक्वलाई को पहले ला दिया था, फिर स्टेप बी कर दिया था, फिर एक एमसीक्यूज के अंदर ना उन्होंने इसका ना दो सीक्वेंस बनाए गए थे। एक था हमारे पास बेब की निमोनिक से याद किया था हम लोगों ने, एक इकोलाई को हमने किया था, स्टेप बी वाला आ गया था यहाँ पे, फिर यहाँ पे स्टेप ऑरियस आ गया था, स्टेप ऑरियस, ठीक है। जो कि कोई तुक नहीं बन रही थी, लेकिन लास्ट में वो कह रहे हैं इसको फॉलो करो, इसको फॉलो करो। लेकिन बाद में ना हम लोगों ने जितनी रिसर्च की, उसका बेब के निमोनिक वाला ही इसके ऊपर जा रहा था, परप्यूरल सेप्सिस के ऊपर। तो हमने इसको फॉलो किया था, हमने फिर इकोलाई और इसको नहीं फॉलो किया था। लेकिन आज आप लोगों ने ये लाजमी कंफर्म करना है परप्यूरल सेप्सिस का, कि इसका सीक्वेंस फाइनल क्या हुआ था। हमारी वक्त में तो हमने वेब को ही फॉलो किया था, ठीक है। अच्छा, पोस्ट अबॉर्शन इन्फेक्शन हमने कर लिया, फिर आता है हमारे पास पोस्ट स्प्लीनेक्टमी इन्फेक्शन। स्प्लीनेक्टमी हुई है, ठीक है, इन्फेक्शन। इसका कौन कौन सा है? तो हमारे पास पहले आ जाता है स्टेप निमोनिया, आ जाता है, फिर आ जाता है एच इन्फ्लुएंजा, फिर आ जाता है हमारे पास निजेरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है, पूरे पूरे लफ्ज नाम लिखना, मैं छोटे छोटे शॉर्टकट में लगा रही होती हूँ। स्टेप निमोनिया, स्टेप्टोकोकस निमोनी, एच इन्फ्लुएंजा, निजेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। एसपी हाई एनएम, एसपी हाई एनएम, एसपी हाई एनएम, ठीक है। एसपी हाई एनएम किसका है हमारे पास निमोनिक? हमारे पास पोस्ट स्प्लीनेक्टमी इन्फेक्शन का है। इस तरह से याद रखा करो, एसपी हाई एनएम, इसका एक ठीक है। जो सीक्वेंस था वो काफी बड़ा भी था, जिसमें स्ट्रेप हम्म निमोनी, फिर एवियन इन्फ्लुएंजा हम्म एंड हम्म मेनिंजाइटिस, बीटा हम्म हेमोलिटिक स्ट्रेप, और फिर आएगा हम्म स्टैफ ऑरियस, इकोलाई एंड देन सूडोमोनास। ये सारा करना है, हमने तो सिर्फ तीन ही किए थे। ये आप मैंने कुछ बच्चों को, एमसीक्यूज भी देखे थे जिसमें सूडोमोनास भी किया हुआ था और इकोलाई को भी सिलेक्ट किया हुआ था, इसका और इसका आपने क्या निमोनिक बताया? किया हुआ निमोनिक के बाद क्या है? था। मेनिंजाइटिस के बाद क्या है? बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप, बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप स्टेप स्ट्रेप्टोकोकस, फिर है इज ग्रेटर देन स्टेफ ऑरियस, इज ग्रेटर देन स्टेफ ऑरियस, इज ग्रेटर देन इकोलाई, इकोलाई, इज ग्रेटर देन सूडोमोनास। सूडोमोनास। फिर लो से जी, इसका निमोनिक जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था शिन, BSCP, SHIN, शिन, BSCP। ठीक है, जो भी है याद कर लो गाइस। मैं छोटा छोटा याद करती हूँ, आपको एक बड़ा एक और सीक्वेंस मिल गया इसका, ठीक है। पोस्ट क्लिनेक्टमी इन्फेक्शन का हमारे पास क्या आ गया है? स्टेप्टोकोकस निमोनी आ गया है, एच इन्फ्लुएंजा आ गया है, निजेरिया मेनिंजाइटिस आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई आ गया है, फिर स्टेफ ऑरियस, फिर इकोलाई, फिर सुडोमोनाज आ गया है, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। अच्छा, फिर हम ना स्टेफ अभी ऑरियस के बाद क्या है? इकोलाई और सूडोमोनास, ठीक। अब ना पहले हम कुछ कर लेते हैं, लाइक मुझे कोई बताए कि आप लोगों ने सिफिलिस के बारे में क्या क्या आप लोगों को पता है? सिफिलिस में क्या क्या होता है? सिफिलिस इन्फेक्शन में क्या क्या पड़ा हुआ है? एनीवन गाइस, पूरी दुनिया पढ़ के आए हो? ये सिफिलिस तो बहुत इम्पोर्टेंट रहा है हमारे उसके अंदर। क्या कॉज करवाता है? चलो शुरू से पढ़ लेते हैं। स्पायरोकीट, कॉज बाय स्पायरोकीट। वो कौन सा होता है? ट्रैपोनेमा पैलिडियम, ठीक है, पैलिडियम। अब इसकी ना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सिफिलिस होती है, फिर कंजेनिटल आ जाती है। इसके एमसीक्यूज आते हैं फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सिफिलिस वगैरह के।
अब प्राइमरी जो होता है, याद रखना, प्राइमरी इज पेनलेस। पेनलेस शैंकर बनते हैं, ठीक है। प्राइमरी इज पेनलेस और ये लोकलाइज्ड होता है, ठीक है, ये याद रखना। प्राइमरी इज पेनलेस एंड लोकलाइज्ड, इतना ही याद रखना है। सेकेंडरी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे रैशेस बनते हैं, कौन से, मैक्यूलो पैपुलर रैश, ठीक है। ये पाम्स एंड सोल के ऊपर आते हैं, पाम एंड सोल्स। इसके अंदर इफेक्ट करने वाला जो होता है हमारे पास कौन सा होता है, कंडाइलो मेटा लाटा, ठीक है, कंडाइलो मेटा लाटा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे भी स्मूथ पेनलेस हमारे पास वॉर्ड लाइक लीजन्स होती हैं, क्या है, वॉर्ड लाइक लीजन्स आती हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इसके अंदर हमारे पास वॉर्ट लाइक लीजन्स आ गई हैं। फिर हमारे पास इसके कुछ और भी आता है, ये हमारे पास कंडाइलोमेटालाटा पॉजिटिव आ जाता है, साथ में हमारे पास स्किन रैशेस हो गए, फीवर और लिम्फेडिनोपैथी, फीवर एंड लिम्फेडिनोपैथी आती है। अब टर्शरी हम देखते हैं, टर्शरी में क्या क्या आता है। दो पेज तो नहीं आ गया, गरीब हूँ मैं, हाँ, दो ही हैं, ओके। ये हमारे पास क्या है, टर्शरी, टर्शरी सिफिलिस हम कह रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, गोमास की फॉर्मेशन होती है। गोमास किसके अंदर बन रहे हैं, टर्शरी सिफिलिस में बन रहे हैं। यहाँ पे और कौन से फीचर्स होते हैं, टेबीज डॉर्सालिस, जनरल पेरेसिस होती है, पेरेसिस, एओर्टाइटिस भी कॉम्प्लिकेशन में आ सकती है। इसका एमसीक्यूज अर्गाइल रोबर्टसन प्यूपल के साथ आता है मोस्टली। किस सिफिलिस का फीचर है, वो टर्शरी में आ रहा होता है। वहां पे दो इंपॉर्टेंट याद रखें, एक अर्गाइल रोबर्ट्स, ये रोबर्टसन प्यूपल आ जाती है, साथ में हमारे पास क्या आ जाती है, गुमास की फॉर्मेशन आ जाती है। ये क्लियर है, गुमास लाजमी याद रखना, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रोबर्टसन प्यूपल में होता क्या है, कंस्ट्रिक्ट प्यूपल जो होती है वो हमारे पास कंस्ट्रिक्ट करती है विद अकोमोडेशन, लेकिन लाइट के साथ रिएक्टिव नहीं होती, नॉन रिएक्टिव विद लाइट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एटेक्सिया भी हो सकता है बंदे को टर्शरी के अंदर, ठीक है, जो हमारे पास सिम्टम्स आ रहे होते हैं, ठीक है, साइंस आ रहे होते हैं। फिर हमारे पास रोमबर्ग साइन हमारे पास पॉजिटिव होता है, ठीक है। फिर हमारे पास चारकोइड जॉइंट के साथ भी होता है, जॉइंट के साथ प्रेजेंटेशन भी होता है। स्ट्रोक विदाउट हाइपरटेंशन भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास टर्शरी सिफिलिस हमारे पास हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एओर्टाइटिस के साथ ना कभी कभी वो क्या देते हैं, वाजा विजोरम डिस्ट्रक्शन हुई है, ठीक है, तो यही एओर्टाइटिस ही होता है बेसिकली, तो वो हमारे पास टर्शरी सिफिलिस का फीचर है। अब फिर आ जाता है हमारे पास कंजेनिटल, कंजेनिटल, कंजेनिटल से मुराद है पहले से ही, मतलब उसको कंजेनिटल ही हुआ है, ठीक है, abnormalities आई हैं, ठीक है, कोई लीनियर स्कार्स बने हैं माउथ के अंदर, माउथ के अंदर कोई स्कार्स बने हैं, क्योंकि हमारे पास लीनियर होते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसका नाम होता है रगेज, ठीक है। रगेज बनते हैं जो होते हैं लीनियर स्कार होते हैं एंगल ऑफ द माउथ के ऊपर, ठीक है, उसको हम रगेज कहते हैं। मुंह के ऊपर, ये देखो हमारे पास एक पूरा माउथ है ना,
लीनियर स्कार्स बनते हैं इस तरह के, एंगल ऑफ द माउथ, ये एंगल है, यहाँ पे स्कार्स बनेंगे, ठीक है, एंगल ऑफ द माउथ पे बनेंगे, इसको हम रेगेज कह रहे होते हैं। फिर स्नफल्स होते हैं, नेजल डिस्चार्ज होता है, स्नफल्स, नेजल डिस्चार्ज, डिस्चार्ज की वजह से जख्म हो जाते हैं, ये नोज है ना, नोज, ठीक है, यहाँ नेजल डिस्चार्ज की वजह से यहाँ पे जख्म होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, बहुत पेनफुल होता है, जख्म होना शुरू हो जाते हैं। फिर नाक भी है, उसका सैडल नोज होता है, सैडल नोज, ठीक है, और उसके जो दांत होते हैं ना, हर्चिसन जो हमारे पास होते हैं ना, जिसको हम हर्चिसन टीथ कह रहे होते हैं, ठीक है, हर्चिसन टीथ मतलब नोकदार टीथ होते हैं, ठीक है, नोकदार टीथ होते हैं हमारे पास। मोलर्स भी हमारे पास मलबरी टाइप होते हैं, मैक्सिला शॉर्ट होता है, ठीक है, ये सारे इसी के फीचर्स में आ रहा होता है, ठीक है। अब इसके अंदर अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर अगर हमें पता चल गया कि सिफिलिस है, तब वो ट्रीटेबल है, ठीक है, ट्रीट कर सकते हैं अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हम जब स्क्रीनिंग करवा रहे होते हैं तो स्क्रीनिंग इसीलिए इम्पोर्टेंट होती है कि ताकि हमें अनोमली का पता चल जाए पहले से ही, तो हम उसको ट्रीट कर सकें। जो लोग स्कैन्स के ऊपर फॉलो अप नहीं रखते, तो उनके अंदर बाद में ये सब चीज़ें आती है ना, वो ट्रीटेबल नहीं होती। तो इसलिए हर स्कैन इम्पॉर्टेंट होता है इन प्रेगनेंसी, हर हर स्कैन की अपनी सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है। तो ये सारा हमने मतलब सिफिलिस को हमने देख लिया, इसका हमने डायग्नोसिस देखना है पूरे सिफिलिस का। VDRL हमसे उसके साथ कर रहे होते हैं हम साथ में, और RPR कर रहे होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ये इसके टेस्ट होते हैं, VDRL और RPR, ये डायरेक्ट हमारे पास टेस्टिंग होती हैं जो हमें पता चलती हैं। सीरोलॉजिकल टेस्टिंग होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर यहीं पहले आ जाती है हमारे पास नॉन ट्रेपोनेमल इन्फेक्शन, ट्रेपोनेमल, ठीक है, वहीं RPR, बाद में VDRL, फिर हमारे पास ट्रेपोनेमल आ जाती है, इसके अंदर हमारे पास FTA ABS एंटीबॉडीज करवा लेते हैं, TP TA करवा लेते हैं, फिर डायरेक्ट टेस्टिंग होती है। MCQs में सिर्फ यही आता है VDRL, ठीक है। फिर हमारे पास इसके अंदर क्या है, डायरेक्ट टेस्ट में एक डार्क, ये डार्क फील्ड हमारे पास माइक्रोस्कोपी के ऊपर हमें ये विजिबल हो जाता है, ठीक है, ट्रैपोनिमा पैलिडियम, ठीक है, डार्क हमारे पास फील्ड माइक्रोस्कोपी और PCR, ठीक है, ये हमारे पास सारे आ जाते हैं। अब हमारे पास वो कहते हैं कि ना फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट कब आते हैं VDRL के साथ, जब बंदा प्रेग्नेंट हो, या कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है, या ड्रग्स कुछ ले रहे हो लाइक मैम ये सारे सेफिलिस के लिए क्लोरप्रोमाजीन। होते हैं? क्या हुआ? ये सारे सेफिलिस के लिए होता है या क्या है? ये तो समझ ये नहीं आ ये रहा। डायग्नोसिस टेस्ट है ना फॉर सिफिलिस के लिए, हम डायग्नोसिस किस किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। सिरोलॉजिकल टेस्टिंग होती है और डायरेक्ट टेस्टिंग होती है। डायरेक्ट टेस्टिंग के ऊपर डार्क माइक्रोस्कोपी और हमारे पास PCR आ जाता है। फिरोलॉजिकल टेस्टिंग पे हमारे पास नॉन ट्रेपोनिमल इन्फेक्शन के लिए RPR और VDRL हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास ट्रेपोनिमल इन्फेक्शन होता है वो FTA ABI एंटीबॉडीज आ जाती हैं। फिर हमारे पास जो ट्रेपोनिमल हमारे पास पैलिडियम है, उसका हमारे पास PA कर लेते हैं। ये हमारे पास वो कहते हैं कि फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट VDRL के साथ किन किन कंडीशंस में आ सकते हैं। VDRL के साथ नेगेटिव रिजल्ट कब कब आ सकते हैं, तब आते हैं जब प्रेग्नेंट हो फीमेल, जब कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, या कोई ड्रग्स ऐसे ले रही हो लाइक क्लोरप्रोमाजीन प्रोकेनामाइड वगैरह। रोमेटिक फीवर के केस के अंदर भी रियरली फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। फिर लूपस के केस के अंदर भी फॉल्स पॉजिटिव और लेप्रेसी में भी आ जाता है, ठीक है। PVDRL की निमोनिक से याद रखें आप लोग, PVDRL, ये आ गया, ड्रग्स आ गया, प्रेगनेंसी आ गया, V से वायरल इन्फेक्शन आ गया, R से हमारे पास क्या आ गया, रोमेटिक फीवर आ गया, L से हमारे पास ल्यूपस और लेप्रेसी आ गया। यहाँ पे हमारे पास VDRL हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव आ जाते हैं।
ठीक है, क्लियर है? चलो मुझे ना जल्दी से कोई ना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कोकाई का सारा एक टेबल डिवाइस करवा दो। मैम जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है ना, इसमें हमारे पास दो होते हैं, कैटलेज पॉजिटिव एंड कैटलेज नेगेटिव। जो कैटलेज पॉजिटिव है उसमें हमारे पास है स्टेफाइलोकोकस होते हैं। स्टेफाइलोकोकस अगेन फिर आपके पास उसके बाद डिवीजन है, या तो वो आगे फर्दर कोगुलेज पॉजिटिव होंगे या कोगुलेज नेगेटिव होंगे फर्दर डिवीजन में। तो जो कोगुलेज पॉजिटिव है वो है आपका स्टेफ ऑरियस, और जो कोगुलेज नेगेटिव है वो अगेन आपके पास नोवेबाइसिन सेंसिटिव होते हैं। जो नोवेबाइसिन सेंसिटिव हैं वो आपके पास सेप्रोपिटिकस है, और जो पॉजिटिव है वो है एपिडर्मिडिस। सेंसिटिव, हाँ, हाँ ठीक सेंसिटिव है। एपिडर्मिडिस है, और जो नहीं है वो सेप्रोपिटिकस। हाँ जी, और रेसेप्टोफाइटिकस के बारे में मैंने एक और चीज बताई थी, किसमें ज्यादा होता है? जी मैम, ये तो मैंने नहीं सेक्सुअली नोट एक्टिव किया। यूटीआईज। सेक्सुअली एक्टिव वुमेन्स हाँ हाँ, में, ठीक है। ठीक है मैम, सही। उसमें अगर लेकिन सेक्सुअली एक्टिव सेक्सुअली एक्टिव वुमेन अगर सिंगल आ जाए तब किसको प्रेफर करोगे? इकोलाई। हाँ, अगर यहाँ पे स्पेसिफाई किया जाए कैटलेज हमारे पास पॉजिटिव है, कोगुलेज नेगेटिव है, तब हमने सेप्रोफाइटिकस करना है, वरना नहीं करना, नहीं करना। ठीक है, इकोलाई जी को मैम। ही उसके ऊपर प्रेफरेंस देनी है। इकोलाई हर जगह अपनी टांग अड़ाता है। अच्छा मुझे ये बताएं, और हमने क्या पढ़ा है? Let me see, पीछे से। पायोजेनिक लीवर एब्सेस के बारे में कौन बताएगा? बल्कि कर्व्ड रॉड्स कौन कौन से हैं, ये इम्पोर्टेंट। कौन से रॉड्स में? कर्व्ड, कर्व्ड रॉड्स, ऑक्सीडेज पॉजिटिव वाले मैम, मुझे हाँ कौन से हैं ऑक्सीडेज उसमें पॉजिटिव वाले? यूरेज पॉजिटिव एच पाइलोरी है जो अल्कलाइन मीडियम में करता है, वो वेब्रियो कोलरिया है। और हम्म, फिर उसके अलावा कॉर्नियो बैक्टीरियम, कॉर्नी बैक्टीरियम? केड़ी कॉर्नी बैक्टीरियम? मैम कैम्फेलोबैक्टर कंपाइलोबैक्टर जेजुनम। रेजिनी। कैम्पाइलोबैक्टर जेजुना है। तो तुम अपने कॉर्न भी निकाल लेते हो ना पॉपकॉर्न से वैसे। उसके बाद यूरेज पॉजिटिव कौन कौन से हैं? मैम एच पाइलोराई, प्रोटीएज, हम्म हम्म क्रिप्टोकोकस, इकोलाई। एलाराई, हम्म यूरियोप्लाज्मा, नोकार्डिया, क्लेब्सिएला, हम्म एपिडर्मिडस, हम्म, सेप्रोफाइटिकस और सेप्रोफाइटिक और इक्ला। तो बहुत हमारा इकोलाई, क्या करना नहीं ठीक है। लैक्टोज, मैम ये मैं अब कैम्फाइलोबैक्टर जिससे जिजुनाई कौन पूछूंगी सा था? उसने मुझे जवाब देना है। ठीक है, मुझे ये बताए कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो कि हमारे पास लैक्टोज पॉजिटिव है, ठीक है, बैक्टीरिया का पूछ रही हूँ, लेकिन वो ग्राम नेगेटिव है। इकोलाई। कोलाई, फिर क्लैब्सिएला, फिर क्या है, एंटेरोबैक्टर। ठीक है, ये फास्ट में ये सीक्वेंस भी इसी तरह से याद रखना है। पहले इकोलाई को प्रेफर करोगे, फिर क्लैब्सिएला को प्रेफर करोगे, फिर एंटेरोबैक्टर को प्रेफर करोगे। फास्ट वाले पहले आपने चूज करने हैं। अगर उनमें से कोई ऑप्शन ना हो तब अपने सिट्रोबैक्टर और सिरेशिया ढूंढना है। ठीक ये है, सब डॉक्टर आयशा पढ़ चुके हैं हम, मतलब अभी आपने कराया ये थोड़ा? आप अभी ज्वाइन हुई हैं सामिया? हाँ, मैंने शायद लेट ज्वाइन किया, अब तो ऐसा फील हो रहा है कि सबसे नालायक शायद मैं हूँ, वो बहुत लेट ज्वाइन कर ली। हाँ सब जी, पढ़ ये चुके हैं हम? हमने अभी वो कर ली थी, क्लासिफिकेशन आज बेसिकली की है ताकि हमारे ना मेन चंक इसके अंदर याद रहे, हमें हो जाए, कवर हो जाए। अच्छा सही। सामिया को कौन बताएगा कोकाई की मैडम सारी पॉजिटिव और नेगेटिव की? मैं मैडम आपको जो ना एक ऑक्सीडेज पिक्चर मैं कर रही हूँ, लेकिन एक्सप्लेन करना है। निदा नजीम, निदा मुझसे बात करेंगी आप? यार मुझसे नए बच्चे बात क्यों नहीं करते? पुराने बच्चे मेरे सर खाते हैं। डरते हैं मुझे नए मैम, बच्चों नए से बात बच्चे करना है। डरते हैं। अच्छा हाँ, चलो शिराज,
आप माइक खोल सकते हैं? यस मैम। हाँ जी, चलो। यहाँ पे सामिया को आपने ये वाली क्लासिफिकेशन एक दफा रिपीट करनी है, ये क्या है क्लासिफिकेशन? नजर आ रहा है? पेज नजर आ रहा है? हेलो, कोई सुन सकता है मुझे? यस मैम। ये मेरी आवाज खत्म हो रही है, ये क्या सीन है? चलो ज़हरा आप बता दें जल्दी जल्दी से। कोकाए हैं हमारे पास, उसमें दो होते हैं, कैटलीज पॉजिटिव एंड कैटलीज नेगेटिव। जो पॉजिटिव है वो हमारे पास स्टेफाइलोकोकस है। फिर वो अगेन उसमें डिवीजन है, या तो वो कोगुलेज पॉजिटिव होंगे या कोगुलेज नेगेटिव होंगे। कोगुलेज पॉजिटिव में हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस है, और जो हमारे पास कोगुलेज नेगेटिव है उसमें दो हैं। जो नोवाबाइसिन सेंसिटिव है वो स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिडिस है, और जो नहीं है सेंसिटिव वो है आपके पास सेप्रोफिटिकस। ठीक है मैम। फिर उसके बाद कैटलीज नेगेटिव है, कैटलीज नेगेटिव में स्ट्रेप्टोकोकस है। स्ट्रेप्टोकोकस अगेन फिर आगे उसकी तीन डिविजन है, या तो वो अल्फा है, बीटा है, या गैमा है। जो अल्फा है वो आपके पास होते हैं ऑप्टोपीन, उसमें फिर अगेन दो हैं ऑप्टोशीन सेंसिटिव जो होते हैं। जो सेंसिटिव है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और जो इनसेंसिटिव है वो विरिडेंस ग्रुप में आ जाते हैं आपके पास। फिर आपके पास जो बीटा हेमोलिटिक होते हैं, जो बीटा ग्रुप के हैं उसमें आपके पास अगेन उसकी डिवीजन में बेसिट्रेसिन सेंसिटिव जो होते हैं। तो जो सेंसिटिव है बेसिट्रेसिन वो है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, और जो नेगेटिव है वो है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस एगिलेक्टे। और फिर आपके पास गैमा है, गैमा में ये है कि जो उसमें ग्रो करते हैं 6.5% सोडियम क्लोराइड में। तो जो ग्रो करते हैं वो है एंटेरोकोकस, और जो ग्रो नहीं करते वो है गैलेक्टे। ये मैंने क्या लिखा? गैलेक्टोलाइटिकस। ठीक है, ये क्लियर जी है मैम। सामिया? जी जी गुड डॉक्टर जॉब। आयशा, ये मैंने वैसे अभी पीडीएफ से देख रही थी, पीवाईआर स्टेटस का क्या मतलब है? किसका? यहाँ पे ना एक चीज लिखी हुई है कि बेसिक ट्रेसिंग सेंसिटिव एंड पीवाईआर स्टेटस, तो नहीं, उसका उसको वो आपको अभी नहीं है, आप लोग इतना अंदर ना घुसे, वो बहुत अंदर की बात होती है। जो आपको बताया जा रहा है ना उसके ऊपर है, ये अंडर स्टेटस के ऊपर घुस गई ना फिर सारी माइक्रोबायोलॉजी की बढ़ जानी है डायग्नोसिस के अंदर। ओके। ठीक है, जितना बताया जाता है उतना ही करो, जी साइंटिफिक ला देना बंद करो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जी हमारे पास ग्राम पॉजिटिव में क्या है बताएं? ग्राम पॉजिटिव बेसिकली एक तो हमने कोकाई कवर कर लिया है। आयशा है यहाँ पे? आयशा मौजूद नहीं है? ओके। जी मैम। मोहम्मद, मोहम्मद आप बताएं। आयशा है? ओके। आयशा बताएं, ग्राम पॉजिटिव में और कौन कौन से थे? मैम जो ऐनक इसमें लगी आ हुई रहे है, हैं। उसी से देख के बताना। जी मैम। ग्राम पॉजिटिव हमारे पास बैक्टीरिया में कौन कौन से रह गए हैं? कोकाई जारा ने करवा दिया है। मैम बेसिल एरोबिक अनारोबिक में। हम्म। मैम इसमें तो मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, ब्लर हो रहा है। ओके, अब? लिस्टीरिया है मैम, बेसिलस है कॉर्नी बैक्टीरिया में, और एनारोबिक में मैम क्लोस्ट्रीडियम है। ठीक है। मैम ये कॉर्नियल जब बैक्टीरियम ब्रांचिंग। का आपने बताया कि ये वाई शेप होते हैं। कॉर्नी बैक्टीरिया हमारे पास वाई शेप वाई होते शेप होते हैं। हैं। ब्रांचिंग फिलामेंट में एरोबिक है ब्रांचिंग। एनारोबिक है। जी मैम। हम्म। और एनारोबिक में एक्टिनोमाइसीट्स हैं, और एरोबिक्स में मैम नोकार्डिया है। ठीक हो गया। ठीक है, फिर नेगेटिव वाले मुझे कौन बताएगा? मोहम्मद आप बताएं। कौन सा मोहम्मद है? मोहम्मद यूसुफ। यस मैम। मैडम उसमें हमने कहा था डिप्लोकोकाई, उसमें हम्म। फिर हमने पढ़ा था कि उसमें नाइजीरिया मेनिंजाइटिस आता है और नाइजीरिया कोनेरिया आता है,
और ठीक ये है, पॉजिटिव और एरोबिक होते नेगेटिव हैं। माल्टोज के साथ बताना है ना कि माल्टोज फर्मेंटेशन हाँ, पॉजिटिव कौन माल्टोज सा है। फर्मेंटेटिंग जो है उसमें पॉजिटिव नेजेरिया मेनिंजाइटिस है और नेगेटिव नेजेरिया गुनेरिया है। और ठीक इसमें है। उसके बाद हमने पढ़ा था कोकोबैसिलस में एच इन्फ्लुएंजा, हम्म। बोर्डेटिला और ब्रेसिला और एक्टिनोबैक्टर और फेरिन, इस तरह का था एक, फेरिनसिजिला सेंसेसाइला, था। एक्टिनोबैक्टर, हाँ रोमानाए। ठीक है। जी मैम। और फिर बेसिलस में हमारे हमने पास पढ़ा था फिर हमारे पास बेसिलाई में आ जाते हैं लैक्टोज बेसिलाई, फर्मेंटर। उसमें ठीक है, जो लैक्टोज पॉजिटिव था। फर्मेंटर पॉजिटिव कौन से हैं? मैडम उसमें एक फिर दो हो जाता है ना, फास्ट और स्लो। फास्ट में हम्म। इकोलाई, क्लिप्शियला और एंटीरोबैक्टर, और स्लो में जो हमने पढ़ा था मैडम वो सिट्रोबैक्टर, सिरेशिया। एट्रोबैक्टर और सिरेशिया। और जो हम्म। नेगेटिव थे उसमें फिर हमने पढ़ा था ऑक्सीडेज पॉजिटिव और नेगेटिव। जो ऑक्सीडेज पॉजिटिव थे उसमें सुडोमोनास था, जो ऑक्सीडेज नेगेटिव में H2S प्रोडक्टिव जो है, और उसमें मैडम जो पॉजिटिव है साल्मोनेला और जो नेगेटिव है शिगिला और येरनेसिया। यर्सीनिया। ठीक है, कर्व्ड में हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने अभी पीछे क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। ठीक है सामिया, जी 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 डॉक्टर क्लासिफिकेशन आशा। पढ़ी है। फिर हमने हाइड्रेटेड लिवर डिजीज पाया जाने पढ़ी है, साथ में और क्या पढ़ा है हमने, माइबिक लिवर एब्सेस पढ़ा है, बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस की वजह से उसकी और चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, और फिर सबसे इसके हमने कुछ सीक्वेंस पढ़े हैं, और जो कि आज आपने मुझे कंफर्म करके नेक्स्ट लेक्चर में तक बताना है कि इसका मेन सीक्वेंस अब क्या है। ठीक है, मुझे किसी के मैसेजेस सबके ना है ना, मैंने कटी हो जाना है सबसे, फिर दोस्ती नहीं होगी मेरी किसी के साथ, फिर सिर्फ काम होगा। ठीक है, आप लोग मैम मुझे ये जवाब नहीं देते, मुझे सीरियस मैडम नहीं जो लेते आप लोग। कर्व्ड है ना मैडम, इसमें जो ऑक्सीडेज पॉजिटिव में जो कैम्फाइलोबैक्टर जियोजेनाई है, इसका क्या था मैडम दोबारा बताना। यूरिएज और जो दूसरा जो है अल्कलाइनिंग मीडियम वाला, वो तो ठीक है, इसके कैम्फाइलोबैक्टर अंदर का कौन सा। कंपाइलोबैक्टर की किसकी, ये इसकी आप वो बता रहे हो ऑक्सीडेज, कंपाइलोबैक्टर जी क्या है? मैम जी। कंपाइलोबैक्टर हमारे पास ग्रोज इन 42 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के अंदर ये ग्रो कर जाता है कंपाइलोबैक्टर जेजुना। ओके ओके थैंक मैम एक चीज पूछनी थी, ई कोलाई जो है यूरियस पॉजिटिव है? ई कोलाई यूरियस जी पॉजिटिव है। मैम। मैम एक जगह एमसीक्यू में यूरियस नेगेटिव के साथ उसमें उन्होंने ये आता ये है, डबल। ये आता है यूरियस नेगेटिव के साथ तब भी दे सकते हैं जब इसके ना बाकी फीचर्स भी दे रहे हैं, लाइक यहाँ पे सेक्सुअली एक्टिव लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ और दे देते हैं, इकोलाई के मेन सिम्टम्स भी दे देते हैं, तब हमारे पास और कोई चारा नहीं आता, तब हम कह देते हैं ये इकोलाई ही है। ठीक है मैम सही। हाँ, उनके मेन फीचर्स के ऊपर भी जाना होता है, लेकिन ये यूरियस पॉजिटिव के साथ भी आप एमसीक्यूज देखेंगे, और बेसिकली ये होता है यूरियस पॉजिटिव है इकोलाई। ठीक है, उसकी जी सूरत मैम। में ना उसके अंदर इकोलाई के ना फीचर्स टिपिकली दे देते हैं, इन्फेक्शंस दे देते हैं, सेक्सुअली एक्टिव दे देते हैं, और भी कुछ फीचर्स दे देते हैं इकोलाई वाले, जो स्पेसिफिकली इकोलाई के होते हैं। ठीक है, बाकी ये लाजमी कल आप लोगों ने याद करनी है, टेबल्स अच्छे से होनी चाहिए। मैं किसी से भी पूछूं कि लैक्टोज पॉजिटिव कौन सा है और ऑक्सीडेज उसके साथ नेगेटिव कौन सा आ रहा है, ठीक है, ये सारे आप लोगों को फिंगर टिप्स पे पॉजिटिव नेगेटिव ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ताकि हम नेक्स्ट कल फर्दर इसको डिस्कस कर सकें इनकी डिजीजेस के साथ। ठीक है, ओके गाइस, और मुझे आज ये टॉपिक सेप्सिस का लास्ट में अपने ग्रुप में मैसेज करना है, बताना है इसका सीक्वेंस। ओके, हाफिज। काशिफा।